हेलो फ्रेंड्स आगरा यूनिवर्सिटी में जब से जो है बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का रिजल्ट आया है तब से बच्चों में बहुत सारे प्रॉब्लम से बहुत सारे परेशानियों का सामना कर रहे हैं। आए दिन रिजल्ट अपडेट हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो जो आप लोगों के प्रॉब्लम्स है, जैसे कि बच्चे जो है री एग्जाम के बारे में पूछ रहे हैं, कितने पेपर में जो है री एग्जाम दे सकते हैं, कुछ बच्चों का जो है मार्क्स ही नहीं शो हो रहा है, उनको क्या करना होगा। और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो मार्क्स उनका कम है उनके अकॉर्डिंग जितना उन्होंने लिख करके वो आए थे, तो इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट का जो है इसमें अलाउ है या नहीं। इन सभी चीज़ों पर जो है चर्चा होगी इस एक ही वीडियो में, जिससे कि जितने भी आपके प्रॉब्लम्स है वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों के जो है रिक्वेस्ट पे हमने पेड क्लास आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का हम लेकर के आ गए। तो अब फर्स्ट ईयर का जो है क्लासेस आज से स्टार्ट हो जाएगा, आगरा बीएड फर्स्ट ईयर का, और कल से जो है आगरा बीएड सेकेंड ईयर का क्लास होगा। टाइमिंग जो है 5 बजे है। क्लासेस में आप लोग सब जानते हो लाइव क्लासेस होंगे, सारे कोर्स आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे और साथ साथ में आप लोग का टेस्ट भी टाइम टू टाइम पर लिया जाता है। अभी एडमिशन जो है ये ऑन है। जिन लोगों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, आज 4 बजे तक एडमिशन ले लीजिए। और इसमें अभी जो है डिस्काउंट मिल रहा है, उसका भी फायदा उठा लीजिए। डिस्काउंट के लिए नीचे में कूपन दिया हुआ रहता है, आपको कूपन जो है वो यूज करना है, तभी जाकर के आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी जाइए और आप लोग एडमिशन लीजिए। आज से आगरा बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास है 5 बजे से, और कल से आगरा बीएड सेकेंड ईयर का 5 बजे से क्लास स्टार्ट होगा। चलिए बात करते हैं आपके पॉइंट्स पर। जो भी पॉइंट्स जिसके आप लोगों के प्रॉब्लम्स है एक एक करके लेते हैं। कमेंट आप लोगों ने बहुत सारे किए हुए हैं, लेकिन मैं आप लोगों के मैक्सिमम जो है क्वेश्चन सेम ही आ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जिस पे हम चलते हैं वो ये है कि आप लोगों का मार्क्स शो नहीं हो रहा है। कुछ बच्चों में जो है MW लिखा हुआ है, तो कुछ में वो भी लिखा हुआ नहीं आ रहा है। तो जहां पे बच्चों का मार्क्स शो नहीं हो रहा है उन लोगों को क्या करना है, पहले तो यही सुन लो। मार्क्स अगर आप लोग का दिखाई नहीं दे रहा है तो वो मार्क्स वही नहीं दिखाई दे रहा जो इंटर्नशिप का आपका मार्क्स है। इंटर्नशिप मार्क्स शो नहीं होने का रीजन यही है कि कॉलेज वाले ने आपका इंटर्नशिप का मार्क्स अभी यूनिवर्सिटी को नहीं भेजा है। तो जिन लोगों के ऐसे प्रॉब्लम है, एकदम याद रखना, इंटर्नशिप का ऊपर में एक कॉलम बनाया हुआ है, अगर उसमें आप लोगों का मार्क्स नहीं शो हो रहा है तो मीन्स कि आपको जो है अपने कॉलेज से कांटेक्ट करना है, एंड कॉलेज वाले मार्क्स भेजेंगे तो अपने आप अपडेट हो जाएगा। वैसे आप नहीं भी करोगे तो आपका रिजल्ट अपडेट एक बार जरूर होगा, लेकिन कर दोगे तो थोड़ा कॉलेज पे प्रेशर बनेगा, जल्दी से जल्दी आपका काम बनेगा। अब एक एक कमेंट को लेके चलते। देखो यहाँ पर एक कमेंट है, मैम मेरा तो इंटर्नशिप छूट गया है तो मैं क्या करूं। सिंपल और एक ही आंसर है, कॉलेज से कांटेक्ट कीजिए। इंटर्नशिप अगर आपका छूट गया था, किसी भी तरीके का ये जो प्रॉब्लम हो रही है, असाइनमेंट नहीं सबमिट किया या फिर इंटरनल मार्क्स ऐड नहीं हुए, इसके लिए आपके कॉलेज ही आपको हेल्प कर पाएंगे। तो कॉलेज में जल्दी जल्दी कांटेक्ट करो, वहां से पूछो कि क्या हो सकता है। नेक्स्ट आप लोगों का है डिस्क्रिप्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा जो री एग्जाम आगे होने वाला है, तो उसके बारे में अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्या होगा। लेकिन क्योंकि री एग्जाम ज्यादातर वही होता है जिसपे कि पहले का एग्जाम हुआ रहता है, तो ऑब्जेक्टिव होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। बट इससे रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन, कुछ भी क्लेरिफिकेशन होगा तो हम आपको जरूर बताएंगे, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है, मैम एनरोलमेंट नंबर रिजल्ट में नहीं है। देखो ये वाला प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों का है। एनरोलमेंट नंबर रिजल्ट में अगर आप लोगों का नहीं शो हो रहा है, करना क्या है, कॉलेज से कांटेक्ट करेंगे। आपको एनरोलमेंट नंबर कॉलेज की तरफ से नहीं मिला है, कॉलेज से कांटेक्ट कीजिए, वो कॉलेज वाले ही जो है आपको बताएंगे कि क्या होगा। यूनिवर्सिटी से आप लोग को एनरोलमेंट नंबर जो है दिया जाएगा, किस तरह से होगा ये सारी चीजें होगी, लेकिन वो आपका एक्चुअली में देखा जाए तो आपका काम नहीं है, वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी का है, वो आपको जल्दी जल्दी प्रोवाइड करेंगे। बट आप अपनी तरफ से जो है थोड़ा सा एफर्ट लगा लोगे। चलिए नेक्स्ट आप लोगों का है, पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए। पासिंग मार्क्स होता कितना है ये पूछे, बताएं तो 32 मार्क्स जो है आप लोगों का थ्योरी पेपर में होना चाहिए और 8 नंबर आपका प्रैक्टिकल में होना चाहिए।
जो 100 नंबर का पेपर होता है उसमें, तो टोटल हो गए 40, ये आप लोगों का है। और अगर 50 नंबर वाला पेपर है तो उसके लिए आप लोगों का अलग है। 16 नंबर जो है थ्योरी में होना चाहिए और 4 नंबर जो है आप लोगों का प्रैक्टिकल में होना चाहिए, तो टोटल हो गया 20। इस तरह से जो है बनाया जाता है पूरा। अब चलिए, अब यहाँ पर बात करते हैं। मैम मेरा एक सब्जेक्ट में नंबर ही नहीं मिला है, जूलॉजी। अब यहाँ पर प्रीति आपने ये बिल्कुल बताया कि आपको जूलॉजी में जो है मार्क्स नहीं मिला है, लेकिन ये आप जरूर देखना कि आपका मार्क्स जो है कौन से कॉलम में नहीं मिला है। इंटर्नशिप वाले कॉलम में नहीं मिला है या थ्योरी वाले कॉलम में। चलो एक मैं ना आपको रिजल्ट के साथ दिखाती हूँ कि कैसे इंटर्नशिप और क्या होता है। ये देखो, एक ये स्टूडेंट का जो है मार्कशीट है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। देखो दो तरह का है। अगर ये वाला कॉलम जो दिखाई दे रहा है आपको, ये इंटर्नशिप का कॉलम है, यानी कि प्रैक्टिकल वाला कॉलम है। इंटरनल मार्क्स जो 20 नंबर का दिया जाता है वो, अगर इसमें आपको मार्क्स नहीं दिखाई दे रहे हैं तो ये कॉलेज की गलती है। आपका बहुत जल्दी कॉलेज का मार्क्स वहां पे यूनिवर्सिटी में भेजा जाएगा, तो आपका रिजल्ट अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर थ्योरी में मार्क्स ऐड नहीं हुआ है, अगर इस वाले में मार्क्स आपका नहीं दिख रहा है थ्योरी पार्ट में, तो फिर आपको जो है कॉलेज से कांटेक्ट करने में उनसे क्वेश्चन करना होगा रीजन क्या है। रीजन हो सकता है कि आपके कॉपी को पेंडिंग में डाल दिया गया हो, या 2 रोल नंबर का जो है कॉपी मिला हो, या फिर ऐसी गलती जो है यूनिवर्सिटी से, आगरा यूनिवर्सिटी से हो रही है और ये चीजें हो कर रही है। तो आप एक अपना जो है बात रख दोगे तो क्या होगा कि हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों का अभी भी रिजल्ट अपडेट हो रहा है। कल ही बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया, मैम मेरा जो है 428 था और अभी अपडेट होकर मेरा मार्क्स जो है 497 हो गया है। तो मार्क्स अपडेट हो रहे हैं अभी भी, तो आपका भी हो सकता है 1 से 2 दिन में हो जाए, ठीक है, या हो गया होगा अभी तक भी। लेकिन अगर नहीं हुआ है तो आप अपने कॉलेज से कांटेक्ट करें, ताकि आपका मार्क्सिट उनके ध्यान में आए और जल्दी से जल्दी आपका अपडेट हो। अपडेट ये जरूर हो जाता है। तो इन सभी चीजों पे आपको ध्यान देना है कि आपका इंटर्नशिप वाला मार्क्स शो नहीं हो रहा है या थ्योरी वाला। अब जैसे इन्हीं का है, इन स्टूडेंट का भी, इनका भी यही है। यहाँ पर देखोगे तो RDMW लिख दिया गया है। MW का मतलब मैंने उस दिन भी आपको बताया था, MW का मतलब होता है मार्क्स वांटेड, ठीक है। M फॉर मार्क्स एंड W फॉर वांटेड। अब मार्क्स चाहिए तो कैसा मार्क्स चाहिए, तो इंटर्नशिप का या तो मार्क्स वहां पे गायब होगा या थ्योरी का गायब होगा। तो अब दोनों का रीजन मैंने बता दिया। इंटर्नशिप का मार्क्स गायब है, यानी कि कॉलेज वाले ने आपका जो है इंटरनल मार्क्स नहीं दिया है यूनिवर्सिटी को, तो वो उनकी गलती। अगर आपका जो है थ्योरी का मार्क्स अवेलेबल नहीं है, तो उसमें वो बोलेंगे कि स्टूडेंट की गलती की वजह से कॉपी पेंडिंग में है या कॉपी में जो है अभी काम चल रहा है। तो ये चीजें देखो, अब इनका जो है यहाँ पर 2 मार्क्स नहीं दिए गए हैं, और ये दोनों के दोनों इंटर्नशिप वाले मार्क्स है। एक पैडागोजी, दोनों जो है पैडागोजी पेपर का मार्क्स यहाँ पर इस बच्चे को नहीं दिया गया है। तो इनको मार्क्स जल्दी से जल्दी ऐड किया जाएगा और अपडेट होगा इनका रिजल्ट कुछ दिनों में, और इनका यहाँ पर जो है जो टोटल मार्क्स है ये बढ़ करके रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जब यहाँ पे अपडेट हो जाएगा तो ये वाला जो MW लिखा हुआ है ये सारी चीजें जो है हट जाएगी। एनरोलमेंट नंबर वाला प्रॉब्लम ना कॉलेज हमेशा करती है, यूनिवर्सिटी हमेशा करती है, वो कुछ दिनों में आपका ठीक होगा, लेकिन आप उन पे प्रेशर कर सकते हो। चलिए, अब मैं कितने सब्जेक्ट में री एग्जाम दे सकते हैं, 2 पेपर। 2 से ज्यादा पेपर में अगर आपका मतलब क्रॉस लग गया है तो आप री एग्जाम नहीं दे पाएंगे, आपको पूरा B.Ed फर्स्ट ईयर का एग्जाम देना होगा। अगर एक या 1 से 2 पेपर में, एक में भी लगा है तो भी, और मैक्सिमम 2 पेपर का जो है री एग्जाम आप दे सकते हो, ठीक है। क्लियर रखना, एक पेपर में है तो भी आप री एग्जाम दे पाओगे, और 2 पेपर में है तो भी दे पाओगे, लेकिन 2 से ज्यादा है, अगर 3 है 4 है, तो फिर री नहीं दे पाएंगे, फिर पूरा आपको सब्जेक्ट का पूरा फर्स्ट ईयर का जो है पढ़ करके देना पड़ेगा, ठीक। मैम मुझे भी एप्लीकेशन देना होगा। देखो एप्लीकेशन दे दोगे आप लोग के लिए, MW अगर किन्हीं के भी रिजल्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, MW लिखा गया है और आपका पूरा रिजल्ट नहीं आया है, अब MW लिखा हुआ है, तो आपको दे देना चाहिए। अपना एक होता है ना फर्ज, पूरा कर लेना, तो आपको दे देना चाहिए। चलिए यहाँ पर है, मैम मेरा इंटर्नशिप प्रैक्टिकल में अपसेंट AB लिख करके आ रहा है, यानी कि इंटर्नशिप प्रैक्टिकल का आपका मार्क्स स्पेशली नहीं भेजा गया, तो आपको तो कॉलेज को कांटेक्ट करना पड़ेगा कि भाई मेरा क्यों नहीं दिया। आपने इंटर्नशिप में नहीं एग्जाम दिया होगा, अगर दिया है और अगर गलती की है कॉलेज ने तो पकड़िए उनको
कि मेरा क्यों ऐसे लिख करके आ रहा है, तो यहाँ पे कॉलेज से कांटेक्ट जल्दी से जल्दी कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सिंटू कुमार का ये क्वेश्चन है, प्लीज आप जल्दी से जल्दी जो है कांटेक्ट करें। यही है मैम, मेरा एक सब्जेक्ट में नंबर ही नहीं है, तो नंबर का तो मैंने बताया है कि वो एमडब्ल्यू की वजह से हो रहा है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, इनका पूछना है कि हम कितने सब्जेक्ट में फेल है, ये बता दीजिए। देखो फेल और पास का जैसे मार्क्स आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे ये 3 पेपर है, ये 3 मेन पेपर जो होते हैं ये 80 नंबर वाले पेपर हैं। तो इसमें आप लोगों का थ्योरी में ये वाला पार्ट में जो है 32 नंबर चाहिए, ठीक है, कितना चाहिए 32। अगर 32 से कम है तो आप फेल हो। और इंटर्नशिप में, ये इंटर्नशिप जो इंटरनल मार्क्स वाला है इसमें 8 नंबर चाहिए। ये इसमें तो कम देता नहीं है, वो दे देगा तो पकड़ में आ जाएगा, लेकिन इसमें से अगर किसी में कम है तो आप जो है फेल हो जाएगा। जैसे कि इनका जो है लर्निंग एंड टीचिंग में एक फेल है, 29 मार्क्स दिखा रहा है, ये फेल है एक में। फिर है अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन, तो ये तो 40 नंबर का होता है। यहाँ का मार्क्स जो है, यहाँ पर भी जो है प्रॉब्लम है, 20 नंबर ही आ रहा है, 29 है, 19 है, तो 16 नंबर इसमें वाले में होना चाहिए, इसमें 16 होना चाहिए, 16 से ऊपर है पास है। इसी तरह से आपको जो है ये देखना पड़ेगा कि आपके कहाँ पे मार्क्स है। आप तो इसमें भी पास हो, 25 नंबर और 27 नंबर है आपका, लेकिन यहाँ पर जो है मार्क्स नहीं दिया गया आपका, बस एक पेपर में री लगा हुआ है। जिनका भी एक क्वेश्चन था कि मेरा देख कर बता दीजिए कि कितना जो है पेपर में री है, एक पेपर में री है, लर्निंग एंड टीचिंग में री लगा है, बाकी में आप पास हो। नेक्स्ट ईयर री दे देना, क्लियर हो जाएगा, पूरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट पढ़ना नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इनका क्वेश्चन इंप्रूवमेंट को लेकर के है। ये अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, तो इंप्रूवमेंट क्या कर सकते हैं क्या नहीं। देखो आगरा यूनिवर्सिटी में इंप्रूवमेंट को लेकर के जो है आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा। अगर लास्ट ईयर तक अगर मैं बात करती हूँ तो इम्प्रूवमेंट का जो है ये नहीं रहता है, नहीं था, बीएड में स्पेशली नहीं था, लेकिन इस बार है चांसेस कि इम्प्रूवमेंट वाला दिया जाए, और जो बच्चे जो है चाहते हैं कि उनका मार्क्स इसमें इम्प्रूव किया जाए उनको मौका मिलेगा। अब बात करते हैं फॉर्म कब आएगा, तो ज्यादातर ये सारे के सारे फॉर्म का डेट, एक्चुअल डेट बोलोगे एग्जाम फॉर्म का तो वो जनवरी में है। वो फॉर्म फिल करने का डेट जो है जनवरी में आ जाता है, कभी लेट हुआ तो फरवरी तक जाएगा। एग्जामिनेशन आप लोगों के जो है मार्च अप्रैल तक में हो जाते हैं, तो फॉर्म फिलअप आपका जनवरी में और एग्जामिनेशन मार्च अप्रैल तक होगा। लेट जाता है हर बार, जैसे पिछली बार भी लेट हो गया था, तो थोड़ा लेट से हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली डेट यही है। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, या तो इम्प्रूवमेंट डेट हो जाए या फिर आप लोगों का जो री से रिलेटेड डेट हो जाए, आगरा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन आपको इसी एक चैनल के माध्यम से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो बस इसको सब्सक्राइब कर लो, जब भी इस तरह के कुछ भी इन्फॉर्मेशन होगा आपको जो है नोटिस मिल जाएगा। तो इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल इस वीडियो में जो है हमें कमेंट कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।